प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सर एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया, कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। चंद्रू, चंद्रू, क्या सोच रहे हो? डायल फॉर हेल्प से मिली लिस्ट के हिसाब से करीब 1.5 साल से मारीमुत्तु के नाम से सर्विसेज पाने वाले घरों की गिनती कुछ 413 है। इनमें से बुजुर्ग जहां अकेले रहते हैं वो है 50 घर। केयरफुली चूज करके ये चोरी की गई है। एक बात समझ नहीं आ रही चंद्रू, क्यों एक मामूली इंसान मारीमुत्तु के नाम पर ये पिन किया गया है? मुझे लगता है कि इस केस का और मारीमुत्तु के नाम का जरूर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसमें सबसे जरूरी बात है डायल फॉर हेल्प, कॉर्पोरेट कंपनी, इसे यूज किया गया है। उसने सोचा नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे। फिर भी हमारे जाने पर मारीमुत्तु के नाम का डेड एंड क्रिएट करके रखा था। सो व्हाट नेक्स्ट? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग देयर सिस्टम इज हैक्ड। कॉन्टैक्ट डायल फॉर हेल्प, उनका सॉफ्टवेयर डिजाइनर और डेटाबेस चीफ, गेट देम। पीटने से पहले उनसे सवाल मत करना गायत्री, पहले मारना और फिर पूछना। हे, तू सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलियां कांप रही हैं? मैडम, यहाँ देखिए मैडम, आपने जो एरिया बताए उसमें 20 प्लम्बर्स, 30 इलेक्ट्रिशियंस और 40 एसी मैकेनिक्स की एंट्री ही नहीं हुई है। हे, इधर आओ ना। इन सब का नाम वर्कर डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम। तेरी तो अगर ऐसा है तो जिस एरिया का ये डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना। सिर्फ मारीमुत्तु का नाम कैसे आया? मैडम आप तैयार हो जाइए। सॉफ्टवेयर डिजाइन वो करता है, उससे पूछे मैडम। वो रहा मैडम, वो झिंगूर। चेक कर रहा हूं मैडम, आई टेल यू 1 मिनट। यहाँ देखिए मैडम, किसी ने हैक किया है मैडम। किसने हैक किया है? पता नहीं मैडम, सोर्स फाइल ऑन हो तभी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। सच नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गायत्री, इन्हें छोड़ दो। इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यही लोग हैं। इन्हें छोड़कर किसे पकड़ेंगे? हेलो मिस्टर कमिश्नर। कौन है रे तू? अगस्त 15 मास रॉबरीज। फाइनली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में चेन्नई सिटी में तहलका मचा के डायल फॉर हेल्प तक तुम लोग पहुंच गए। कांग्रेट्स। मारीमुत्तु की वाइफ और डायल फॉर हेल्प के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंट्रोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सोच रहे हो? इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिश्नर, इट्स अ डेड एंड। ये क्या बोल रहा है? यस, इसके आगे तुम्हारी जांच 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है। चाहे जितना करे दो, सिर्फ यही पाओगे। यू कांट मेक अ सिंगल अरेस्ट मिस्टर कमिश्नर। क्या? मुझे डरा रहा है? नो नो, इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हारा साइबर सेल 24 घंटे काम करेगा तो भी मेरे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। नहीं समझे? टर्न राइट। तुम लोग मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मेरी नजर तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। बिकॉज आई एम एवरीवेयर। हवा में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी घूमती है। तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। इसमें से कमिश्नर को उठा। यस सर। कमिश्नर को कैसे उठाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है सर। कुमार सर, इस आवाज में 4 बार मिस्टर कमिश्नर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उठाने को कहा। इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पिच और टिम्बर, इनके लेंथ और डेप्थ पॉइंट्स को प्लॉट करो। यस सर। सर, सब इक्वल है सर। कैसे चंद्रू? कोई इंसान 4 बार एक ही शब्द का लेंथ और डेप्थ एक समान रखकर बात कर सकता है? करेक्ट। इंसान से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से हो सकता है। कंप्यूटर से हो सकता है? प्री रिकॉर्डर से? जरा 1 मिनट। कुमार सर, कमिश्नर के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो छुछुंदर है, उसके बारे में क्या कहूँ? अरे कुछ भी बोलो ना। आप कहोगे तो मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ऐसे ही बोलते रहो,
सर, कमिश्नर का थोबड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई छड़ी हो तो उस छुछुंदर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का तीनों बिगाड़ दूं। सर बोलने दीजिए, फ्लो में निकल रहा है। अब तुम ओवरफ्लो हो रहे हो। सर, हाँ आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता, सुनिए। हाँ कमिश्नर का थोबड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई सर लेकिन सर अगर वो छुछुंदर मुझे कहीं दिखाई देगा तो उसे वहीं दबोच लूंगा। सर लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है, वॉइस सिंथेसाइजर। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। हम जो भी टाइप करेंगे ये वही बोलेगा। आतंकवादी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपका सीसीटीवी हैक हो जाए, पर कोई अंदर जाकर वायरलेस एडेप्टर इंस्टॉल करे तो ही हो सकता है। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में कैसे सर? कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। डायल फॉर हेल्प। जल्दी करने तो कोई आ जाएगा। काम हो गया। हे, पहले इस एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क को क्लोज करो। ओके सर। फिक्र मत कीजिए सर। अगस्त 15 रॉबरी केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। क्या अपराधी का पता लग गया है? क्या अपराधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। थैंक यू। चंद्रू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What's happening? सर, उनके प्लान का बेस डायल फॉर हेल्प ही है। वो आपको फोन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी हमें चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस बार हमने सीधा उसके ईगो पर चोट की है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा। बात कीजिए सर, चाहे जितने भी आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हो, हम पकड़ लेंगे। हेलो मिस्टर कमिश्नर, यस सर। बच नहीं सकता, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा, तभी मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है। इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पीछे छुप कर जो मुझे सुन रहा है उस आईटी वाले दिमाग से बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर मास्टरमाइंड, सुन रहे हो? कॉल 30 सेकंड से ज्यादा पार कर गई है। क्यों, तुम्हारे आईटी एनालिस्ट ने बताया नहीं? 30 सेकंड तो क्या 30 घंटे भी क्यों ना लग जाए, तुम मेरी परछाई का भी पता नहीं लगा सकते। मेरी लोकेशन जान जाओगे तो क्या मुझे पकड़ लोगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, 00100, ये कोड फीड करो। सर, लोकेशन ऑन स्क्रीन सर। यही है मेरी लोकेशन, आ जाओ। राउंड टर्न राइट। पल्लावरम के पास एक फैक्ट्री है। हाँ, कुछ गड़बड़ है सर। Welcome to my den. Better luck next time.